Hello everyone, a very good morning. So today being Saturday and 4th of January, and we are about to talk फॉर द नेक्स्ट वीक। मंडे से मार्केट किस तरीके का मूव ले सकता है। वैसे ये सब तो मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कहा ही है कि कौन कौन से लेवल्स होंगे और कौन कौन से जगह से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेकर अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। नए साल की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है। यहाँ पर जो मंदी का माहौल था, जो सितंबर 30 तारीख से ही लगातार बनता हुआ आ रहा है, यानी कि अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, दिसंबर, ये सारे के सारे तीनों महीने जो है वो इतना कुछ खास नहीं हो पाया इसमें। और आधे से ज़्यादा स्टॉक तो आपको पता ही है कि वो चले ही नहीं है। इनफैक्ट ओवरसोल्ड को भी जो है उन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया था। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर रिलायंस वाज द स्टॉक, बजाज फाइनेंस वाज द स्टॉक बीइंग ओवरसोल्ड। वो उस तरीके का बाउंस, उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाए थे जो उनको करना चाहिए था एज अ हाई बीटा स्टॉक निफ्टी मूवर, पर नहीं चल पाए। अब वो लोग चल रहे हैं। तो और निफ्टी ने भी जो है अब परसों के दिन, एक्सपायरी के दिन, एक ऐसी मूव दी थी कि सारे शॉर्टर्स को बिठा दिया। 24,000 का लेवल जैसे मार्केट ने क्रॉस किया, सस्टेन हुआ, तो एक बढ़िया सी रैली मार्केट कर गया और 24,200 तक निकल गया, 224 तक निकल गया। कल का जो कैंडल बना है वो हम पूरा चार्ट में पूरा उसको एनालाइज करेंगे। 26,277 से जो फॉल आई है, वहां से आज तक मार्केट ने किस तरीके का मूव दिया, वो सब कुछ हम डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर से जो है 2019 नहीं सॉरी 2020 जैसे हालात कुछ पैदा होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर ऐसा मतलब न्यूज़ चल रहा है कि भाई चाइना में फिर से कुछ वायरस इवॉल्व हुआ है, HMPV करके, ऐसा ही कुछ है। HNPV, HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूफो वायरस, ऐसा कुछ है जो अक्सर मतलब नॉर्मली सर्दी, निमोनिया, ये सब की वजह से हो रहा है। कुछ जगहों पे रेस्पिरेटरी इशू, ये सब कुछ चल रहा है। कोरोना क्यों आया, वॉज इट अ मैन मेड, वॉज इट अ नेचुरल, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से लोगों ने या कुछ अनुभवी लोगों ने इस बीमारी का फायदा उठाया है, वो आज तक बैठे बैठे अपने अकाउंट को भरता हुआ देख रहे हैं। खास करके फार्मा कंपनीज, वर्ल्ड वाइड फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स हुए। अब देख लीजिए जो भी मतलब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज थे जिसमें बड़े बड़े वर्ल्ड के इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए थे। लोग यहाँ पे जान गंवा रहे थे और इन लोगों के अकाउंट्स भरे जा रहे थे। दिस वॉज द एंटायर कोविड का चिट्ठा। अब देखिए, ये बात में कोई दम नहीं है कि चाइना में इस तरीके की कोई बीमारी है, इस तरीके का कोई वायरस है तो फिर से कोरोना जैसा हालात पैदा होगा। ठंडी का मौसम है, इंडिया में ही कई जगहों पर बहुत तेज सर्दी चल रही है। ऐसे में निमोनिया, ये सब जो है वो आम बीमारी है। सर्दी की वजह से रेस्पिरेटरी इशू आम बीमारी है। इस बात को चाइना की गवर्नमेंट नकार रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कि भाई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, दिस एंड दैट, कोई ऐसा मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं है। और वहाँ की मीडिया लगी हुई है पैनिक क्रिएट करने में, जैसे हमारी मीडिया। और रही बात वायरस की, तो देखिए, इंडिया वॉज द ओनली कंट्री हु हैज़ ग्रोन
ड्रास्टिकली इन कोविड। कोई वर्ल्ड की मार्केट इतना नहीं चली जितना इंडियन मार्केट ने रिटर्न्स दिया हुआ है। और ये जो फॉल हुई थी 12,430 से 7,511, कोविड के वक्त लोगों ने तो मार्केट पर से भरोसा उठा दिया कि भाई गिर गया, अभी ये कभी नहीं बढ़ेगा। और एक महीने में मार्केट ने अपनी पूरी मंदी को खत्म करके एक साल में पूरी तेजी को 12,500 तो क्रॉस हुआ हुआ, आज हम 25,000 27,000 की बात कर रहे हैं, 26,000 तक हम जाके आए। भले 5 साल लगे। तो हर बार एक ही बात से पूरा वर्ल्ड हिलेगा ऐसा नहीं है। और हमें तो चाइना की मतलब आदत हो गई है। आज देखिए इंडिया में भी कई सारे हिस्से हैं जो चाइना टेरिटरी में जा चुके हैं, और हम यहाँ पे बस हिंदू मुसलमान से ही ऊपर नहीं आ रहे। तो ठीक है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन इस बात की वजह से अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, तो भैया सोच समझ कर ही ये मामले में सोचना और अपनी पोजीशन लेना। मार्केट को 30,000 जाना है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है। और 30,000 जाने के लिए मार्केट इस तरीके के हथकंडे करेगा। सेलर्स नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा। ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना कि बायर बायर, मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमेशा सेलर की जरूरत पड़ती है, ना कि बायर्स की। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अ मार्केट? मार्केट क्या है? मार्केट एक सिस्टम है जिसको हजारों करोड़ों लेके मतलब 1,000 करोड़ों लेके मतलब उतना फंड्स लेके जो ऑपरेट करता है, वो अपनी जो मनमानी करता है उसको मार्केट कहते हैं। मार्केट इज कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी तय करता है, एक ग्रुप, एक एक व्हाट वी से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कह लो, वो डिसाइड करता है कि मुझे ये स्टॉक का भाव ये भाव तक लेके जाना है। अब इसको रिलेटेड जो भी आप पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ फैला सको फैलाओ। पॉजिटिव न्यूज़ फैलेगी स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ फैलेगी तो स्टॉक में सेलिंग आएगा, तो उसे हम बाय करके ऊपर लेके जाएंगे। दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द मार्केट। तो मार्केट को आप पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। ये न्यूज़ आई, अब मार्केट गिर जाएगा, मार्केट ध्वस्त हो जाएगा। एक बात कहता हूं, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि बिकॉज ऑफ चाइना न्यूज़ या बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ मार्केट 22,800 22,500 तक जाएगा, 21,800 तक जाएगा, अगर ये न्यूज़ आती है और वाकई में ये न्यूज़ जेन्यून है, तो ये जो लेवल है ना निफ्टी का, यहां से मार्केट आधा हो जाएगा। ये भी मैं आपको कहता हूं, ये मार्केट आधा हो जाएगा। लेकिन इसके आसार उतने ही उतने ही सच्चे हैं जितना के 2029 में बीजेपी की हार। ठीक है। सबको पता है नहीं हारेगी। तो उसी तरह से ये भी जो है कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो भी नेगेटिव न्यूज़ है उस वजह से मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा वो तो मैं नहीं कहता, पर मार्केट 30,000 की तरफ जाएगा ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ठीक है। तो इस न्यूज़ की वजह से अगर आप लोग को लग रहा है कि मंदी आ जाएगी, तो भैया दोबारा तिबारा 10 बार 500 बार एक बार विचार करना, उसके बाद ही कोई पोजीशन लेना। क्योंकि ऑप्शन सभी को पता है, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू टैकल। इसमें पैसा बन पाना, ना बन पाना, ना बन पाना वो ज़्यादा चलता है बनने से। लेकिन फिर भी जो है हमारी कोशिश रहती है कि भाई लाइव मार्केट में इस तरह के ट्रेड दिए जाए जो जो आपको एक हल्का फुल्का सा प्रॉफिट दे देवे। कल जैसे ही वीकली चार्ट में पीआई इंडस्ट्रीज का स्टोकेस्टिक एक के नीचे गया था, उसी वक्त मैंने वीडियो बना के सबको बताया था कि इसमें आप बिंदास पोजीशन बनाओ, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये अगले हफ्ते डेफिनेटली बाउंस करेगा और बहुत बड़ा वाला बाउंस करेगा। और
इवन हीरो मोटो, इसके क्लोजिंग बेसिस स्टॉकेस्टिक ऑन वीकली चार्ट दो पर है। डेली में एक बार चलो ठीक है, ओवर सोल्ड पोजीशन को थोड़ा स्ट्रेच किया गया है। वीकली में यू कांट। वीकली में मार्केट को या स्टॉक को ओवर सोल्ड जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। उसमें एक तगड़ी बाइंग लानी ही पड़ेगी, और वो आएगी। तो स्टॉक वाइज हमारी पोजीशन पीआई में है, हीरो मोटो में है, देन अपना एलटीआईएम में है, और और भी कुछ है, पांच छह स्टॉक्स। तो उन सभी में मैंने जो है बाय ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। अगले महीने फेब्रुवरी में बजट भी आएगा, और ये भी आएगा, अपना आरबीआई पॉलिसी भी आएगी। रेट कट के चांसेस है, और उस बात को बैंक निफ्टी फैक्टरिंग करेगा। बैंक निफ्टी जस्ट बिकॉज ऑफ आईएनआर प्रेशर में है, उस वजह से वो उतना ओपनली उछल नहीं पा रहा है जितना उसको उछलना चाहिए था। पर अब वो उछलेगा, क्योंकि 109 का 109.30 या 25 के आसपास जो है डॉलर इंडेक्स जाने के बाद में वो थोड़ा सा 50 पैसा कुछ नीचे आया हुआ है। और 85.75 80 के आसपास जो है हमारा फिलहाल फिलहाल आईएनआर स्टेबल है। तो बस यही है, जैसे ही ये मामला स्टेबल की तरफ जाता है, बैंक निफ्टी विल शूट अप लाइक एनीथिंग। और अभी तक जो भी फॉल आई है 26277 से, बैंक निफ्टी में आप देखो तो एक एक दायरे में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हम चार्ट पे चलते हैं एंड पूरा देखते हैं कि सितंबर से अब तक जो फॉल आई, वहां से उसने कितना बाउंस किया, फिर कितना गिरा, और कितना गिरना चाहिए था मंदी को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं कि मंदी यहाँ पे खत्म है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द चार्ट। सभी को मालूम है निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, ये सब कुछ ठीक है। पहले हम निफ्टी को ही एनालाइज करते हैं। ये है 27 सितंबर 2024 को इसने टॉप बनाया 26,277 का। वहां से ये लुढ़कता हुआ नीचे आया, और इसने ये वाले लेवल पे सपोर्ट लिया 235263। ठीक है, ये लगभग लगभग 3,000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल है। 3,000 पॉइंट के फॉल को मिनिमम 1,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट चाहिए, ताकि वो अपने 50% लेवल तक जा सके, जो वो बरोबर गया। 24,857 तक गया। 24,770 का इसका 50% बनता है, 857 तक गया। एक ही लेकिन उसने उसने क्लोज नहीं किया 857 पे। 857 पे जाके क्लोज उसने 708 पे किया, यानी कि 770 के नीचे किया। ठीक है, यहां से ये साइडवेज हुआ, फिर इसने यहाँ पे ये बॉटम बनाई। अब अगर कोई स्टॉक, अभी ये इंडेक्स यहां से 3,000 पॉइंट यहां गिरा, 1,400-1,500 पॉइंट बढ़ रहा है, फिर वापस अपनी डाउनफॉल जर्नी को कंटिन्यू रख रहा है, तो यहां से इस लेवल से इसको 3,000 पॉइंट गिरना चाहिए था। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे इतना गिरा 3,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट 1,400 पॉइंट बढ़ता है, यहां से इसको 3,000 पॉइंट गिरना चाहिए था। लेकिन यहां से ये कितना गिरा? उतना ही गिरा जितना यहां से बढ़ा था, यानी कि आधा। बराबर है ना? ये यहां से गिरा 3,000, यहां से आधा बढ़ा, और उतना ही गिरा जितना कि बढ़ा था। लेकिन इस वाली लो को ब्रेक नहीं किया। 263 को ब्रेक नहीं किया। 460 की लो बनाई, और 460 की लो बना के फिर ऊपर चला गया। अब ये भी जो है ना, इसने ये फॉल का, ये जो फॉल आई है 1,400-1,500 पॉइंट की, इसको यहां पे इसने 50% रिट्रेस किया हुआ है। 24,158, 24,226 तक गया, और एट प्रेजेंट फिलहाल ये 226 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये फिलहाल इसने ये रेड कैंडल बनाया हुआ है। अब ये कैंडल बनाने के बाद में चाइना से न्यूज लाना, पूरा नेगेटिव माहौल क्रिएट करना, आईएनआर इंप्रूव नहीं हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़े जा रहा है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिव न्यूज
आर फ्लोटिंग एट दिस लेवल। अब अगर ये 50%, इस फॉल का 50% जितना ही बड़ा है, तो यहां से, और ये भी जो है, यहां से जो गिरा है वो भी उतना ही गिरा है जितना बड़ा है। ठीक है, तो यहां से हम एटलीस्ट इतना तो अज्यूम कर सकते हैं कि यहां से ये 460 से जो तेजी हुई है, जो अपसाइड आया है, करेक्शन होगा तो ये 50% तक ही आएगा। और इस लो से इस हाई को अगर आप कैलकुलेट करो तो इसका जो मिड पॉइंट यानी कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकलता है, वो निकलता है 857। 857 ही है ना, आइए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये क्या है, 24,226 और 23,460। तो इसका 50% निकलता है 843, सॉरी 23,843। अब 24,004 पे तो हम लोग खड़े हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में 150 से 160 पॉइंट नीचे जा सकता है, और वहां से जो तेजी होगा वो इस लेवल तक मिनिमम आएगा 24,900। मैंने ये हफ्ते का टारगेट 24,600 से 800 का मैंने रखा हुआ है। ये हफ्ते में निफ्टी को 24,600 से 800 का लेवल जो है, वो निफ्टी फिलहाल वहां तक जाना चाहिए। अगर मंडे को किसी भी रीजन से अगर कोई फॉल आती है 860 843 तक, मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में गया तो गया 850, लेकिन क्लोजिंग 900 के ऊपर ही करेगा। 900 के ऊपर क्या, मुझे लगता है ये लाइन के ऊपर करेगा, 24,000 के ऊपर करेगा। इसका रीजन ये है कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 24,000 के स्ट्राइक रेट पे जो पुट राइटर्स है वो कॉल राइटर्स से काफी ऊपर है, काफी ऊपर है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर 24,000 तोड़ेगा तो पुट राइटर्स अपने आप नीचे आ जाएंगे, तो भैया 51,500 बैंक निफ्टी के स्ट्राइक रेट पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स आर सिमिलर, जबकि बैंक निफ्टी क्लोज किया है 51,000 के नीचे। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर इंडिकेटिंग कि ये जो भी फॉल आई है, इसमें ये जो फॉल है ये बेसलेस फॉल है। यानी कि ये सिर्फ या तो लेवल टेस्टिंग के लिए है, या फिर जो रीटेस्टिंग जो होता है वो है, या फिर यहाँ पे एक्चुअल बाइंग होगा, ये लेवल्स पर एक्चुअल बाइंग होगा। इवन 51,000 का कॉल जो है उसके, सॉरी 51,000 का जो स्ट्राइक रेट है उस पे पुट राइटर्स आर हैवी देन कॉल राइटर्स, एंड 51,500 के स्ट्राइक रेट पे पुट एंड कॉल राइटर्स आर सिमिलर। देखना हो तो हम देख ही लेते हैं, चलिए, ताकि आपको भी यकीन हो जाए। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। कहाँ गया, ये देखिए 24,000 का जो पुट राइटर है वो कॉल राइटर से ऊपर है। 23,950 से लेके 900, इस पे तो पुट राइटर्स आर डबल देन व्हाट ऑफ कॉल राइटर्स। ठीक है, तो अगर किसी कारण से 850 जाता भी है, वो तुरंत वहां से बाउंस करेगा। पहले तो आई डोंट थिंक सो वो इतना नीचे जाएगा। अगर गया, इनकेस अगर गया, तो 850 और 900 का जो जोन होगा वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा, क्योंकि ये भी जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे 880 890 का ही लेवल बता रही है, और ये एक ब्रेकआउट लेवल है। ये जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट लेवल ये है, तो टेक्निकली ये इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन मैंने मतलब ये लेवल पे शॉर्ट करने के लिए इसलिए मना मना किया था, बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। ऑप्शन आप जो भी लोगे कुछ इसमें खास मिलना नहीं है, क्योंकि और ये भी जरूरी नहीं था कि ये लेवल तक आवे। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि मंडे को हम कोई लो लेवल देखेंगे। हो सकता है कि एक फ्लैट ओपनिंग से ही जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जावे, जिसके चांसेस आर वेरी मच ब्राइट। हाँ ठीक है, ये जो लो बनी है शायद उसके उसके नीचे एक लो बन सकती है,
ये वाली। वैसे इसका सपोर्ट भी यहाँ पे 24,000 का ही बता रहा है, या 23,990 का ही बता रहा है। तो बस ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पे खुल के एक ग्रीन कलर का बड़ा कैंडल शूट अप हो जाए। ठीक है, ये रहा निफ्टी का पूरा कारोबार। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखो, ये भी इसने 26 तारीख को बनाई, 26 सितंबर को 2024 को जो इसने टॉप बनाई, 54,467। लेकिन यहां से ये कितना गिरा? निफ्टी तो चलो 3,000 पॉइंट गिरा, ये कितना गिरा? 54,467 से ये गिरा है 50,200। 194 है, 200 पकड़ते हैं, तो ये गिरा है कुछ 3,500 पॉइंट। 3,000 पॉइंट निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी से 3,500 पॉइंट गिर रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी की गिरावट इज अंडर परफॉर्मिंग व्हाट निफ्टी इज। ठीक है, तो जैसे बैंक निफ्टी हम कहते हैं ना कि तेजी में अगर 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है और बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट बढ़ा है, तो बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। तो यहां पे जो फॉल आई है, जब निफ्टी 3,000 पॉइंट गिर रहा है और बैंक निफ्टी सिर्फ 3,500 पॉइंट गिर रहा है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई फर्क नहीं है क्या? निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर 3,000 पॉइंट निफ्टी गिर रहा है, कम से कम यहाँ पे 6 से 7 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए था, पर बैंक निफ्टी उतना नहीं नहीं गिरा, इन स्पाइट ऑफ INR गेटिंग वीकर एंड वीकर। तो और बैंक निफ्टी उसके बाद में एक एक रेंज में ही आया हुआ है। भले उसने अभी तक जो है ये सितंबर की हाई की तरफ गया नहीं है, लेकिन फिलहाल ये रेंज में ही है और उसने इस लो को भी ब्रेक नहीं किया है। एक ही बार, एक दो तीन, और ये चौथा कैंडल, 4 बार जो है इसने इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज किया। उसके बाद तो उसने क्लोज भी नहीं किया उसके नीचे, ना उसके पहले किया था ना उसके बाद में किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 49,950 के आसपास होगा, जो यहां से तो काफी दूर है, 1,000 पॉइंट के करीब है। और बैंक निफ्टी वर्स्ट केस सिनेरियो में इसके 50% तक जो ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुका है, इस रेंज का 50% बैंक निफ्टी ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और उसके नीचे शायद क्लोज किया है उसने। 51,672 का हाई बनाया था और ये वाला लो क्या था? 50,485 का लो था, तो 51,078, 51,078 से तो काफी नीचे इसने क्लोज किया हुआ है। लेकिन इसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी का ये देखते हो, ओपन इंटरेस्ट देखते हो, देखिए 51,000 पे पुट राइटर्स आर सो हैवी देन कॉल राइटर्स, और उसके बाद में 50,500 पे तो कॉल राइटर है ही नहीं। जितने पुट राइटर्स है, कॉल राइटर के निशान तो मतलब ना के बरोबर है। तो एनी डिप विल बी बॉट इनटू, और वो बाइंग के लिए ही डिप आएगी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाई के लिए ही डिप आएगी। वी हैव गॉट द होल मंथ, होल जनवरी मंथ, और हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो इतनी दूर की भी नहीं है। ठीक है, ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ हद तक जो एवरेज कर करके हमारा PI इंडस्ट्रीज का जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे आया हुआ है। हीरो मोटो जो है हमारा 45-4400 का स्ट्राइक रेट है, अभी 43-4250 के आसपास जो है हीरो मोटो है। तो स्ट्राइक रेट आर नॉट सो मच फार, लेकिन उसके प्रीमियम इतने गिरे हुए हैं कि अब यहाँ पे ये सवाल है कि क्या ये अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ये प्रीमियम शूटअप होंगे? जी हाँ, शूटअप होंगे। जैसे ही एक तेजी का ट्रिगर मार्केट शूट कर देगा, सारे के सारे प्रीमियम जो है अपने आप शूट अप होंगे। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स, 10 रुपए का हमने 10 रुपए के ऑप्शन को 400 रुपए होते देखा है। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है, बस वी आर कंफर्टेबल कि भाई जो स्टॉक में हमने पोजीशन बनाई है वो फिलहाल ओवर सोल्ड है ऑन डेली एज वेल एज वीकली चार्ट। तो यहां से नीचे जाने की बजाय अब ये रिवर्स ही मारेगा और ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो यहां पे इसके बारे में तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, एक स्टॉक यहां पे आपको ये कर सकता है, अगर आप यहां पे 75-10-20 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के, अगर आप नॉट क्लोजिंग बेसिस पर देखिए ये क्या है, ये बजाज फाइनेंस है और इसने जो ये बनाया हुआ है, शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, तो आई बिलीव के
ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, 7150 तक आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये टॉप से ये बॉटम को अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो इसका 50% भी 7149 50 के आसपास कुछ आता है। और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी यहीं पे आता है। अब ये जो है ये ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, ये जो है ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल है, तो इसको ये एक बार टेस्ट करने आना चाहिए। जो लोग भी बजाज फाइनेंस में रह गए, तो 7150 से लेके 7120 के आसपास अगर आपको बजाज फाइनेंस आता दिखे मंडे ट्यूसडे कभी भी, देन यू कैन गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस फॉर द टारगेट ऑफ 7500 प्लस। ठीक है, तो आप 74 का या 75,000 7500 का आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन 7150 के आसपास अगर स्पॉट लेवल पे आ गया, देन यू कैन गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस। और अगर ये मंडे को ही इसके ऊपर निकल गया फिर तो छोड़ देना इसको, कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल मार्केट्स आर अबाउट टू राइज। और जो भी ये सब न्यूज़ वगैरह जो भी चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो इस पे जो है हमें इतना, इस बात को जो है इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि पैनिक क्रिएट करेंगे तो ही हम माल बेचेंगे, और तभी वो लोग जो है माल खरीद के ऊपर जाएंगे। ठीक है, एफआईआई तो माल खरीद नहीं रहा है, तो एफआईआई बेच बेच के और कितना बेचेगा, और उनके पास में ऑप्शन क्या रहा? मार्केट, हमारी मार्केट को बाय करने के अलावा उनके पास में क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताइए। चाइना में अगर समझो इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग वहां पे तो पैसा डालेंगे नहीं, बोले वो कितना भी स्टिम्यूल्स लेके आवे। हाँ, उनके पास में इंडियन मार्केट्स के अलावा कुछ नहीं है जहाँ पे वो अपने पैसे डाले। वो कितना भी दूर जाने की कोशिश करे, वो घूम फिर के उनको आना तो हमारे पास ही है। ठीक है, तो कई सारे बॉलीवुड के गाने हैं, वो तुम जाओ आओगे हमारे पास, इस तरीके के, तो एफआईआई पे वो गाने बरोबर लागू होते हैं। तो एफआईआई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंडियन मार्केट को बाय करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आप बेफिक्र रहिए। और उनकी शॉर्ट पोजीशंस भी जो है अभी काफी काफी बढ़ चुकी है। तो जैसे ही वो, अगर उन्होंने 20-30% भी शॉर्ट कवर किया, तो मार्केट आपको 1000-1500 पॉइंट यूं ही भागती हुई दिखेगी। लेकिन इतना है कि अभी यहां से जो जर्नी शुरू होगी 30,000 की तरफ, वो एफआईआईज ही उसको लेके जाएंगे। और उस वक्त डीआईआईज जो है अपनी पोजीशन को खाली करेंगे। ये पूरा साइकिल है। कभी पोजीशन मैं बाय करूंगा, कभी पोजीशन आप बाय करोगे, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से ऊपर जाएगा। एफआईआईज तो इतने समय से माल खाली कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी मार्केट को 15,000 के नीचे होना चाहिए। लेकिन डीआईआईज ने अच्छा खासा संभाला हुआ है, और आगे भी वो लोग संभालेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि क्या मार्केट, या क्या आरबीआई अगले महीने में रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। रेट कट करेगा तो किन सिनेरियो में करेगा, और आईएनआर जो है उसी को फैक्टरिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ट्रेड डेफिसिट, वो तो मतलब चल ही रहा है। एक्सपोर्ट तो हमारा ना के बरोबर है, इंपोर्ट हम किए किए जा रहे हैं, क्रूड के में हम सबसे बड़े इंपोर्टर है। क्रूड का वैल्यू मतलब अप टू द मार्क नहीं है कि हम इतना पैनिक में आवे। तो आईएनआर का इतना गिरना, वो भी लगातार गिरना, जबकि डॉलर इंडेक्स स्टेबल है और आईएनआर इतना वीक पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आई बिलीव के ये जो है रेट कट का ही यहाँ पे फैक्टरिंग हो रहा है। और अगर 25 बीपीएस या 50 बीपीएस अगर रेट कट होता है अगले महीने, तो मार्केट बहुत बड़ा शूट अप करेगा। और एक बात यहाँ पे है कि क्वार्टर टू क्वार्टर टू के रिजल्ट थे ना। डामाडोल आए थे, ठीक है। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जो है विल बी टोटली अपोजिट ऑफ क्वार्टर टू। किसी भी सेक्टर का आप रिजल्ट उठा के देख लेना, इट इज गोइंग टू बी मच 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 बेटर देन व्हाट क्वार्टर टू वर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक सपोर्ट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जनवरी में बहुत अच्छी वाली रैली आपको दिखाने वाला है।
फिर भी मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया हुआ ही है। अगर जो लोग को भी डर लगे या ऐसा कुछ हो, तो 23,900 के नीचे जैसे मार्केट क्लोज करता है आप एक बार निकल जाइएगा। फिर देखिए, ऑप्शन तो यहीं रहने वाला है और तो कुछ है नहीं। अगर किसी कारण से मानो 23,900 के नीचे अगर क्लोज कर रहा है, जिसके चांसेस मुझे जीरो लग रहा है, फिर भी भाई मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। तो एक बार निकल जाइएगा। फिर से अगर लगे कि भाई मार्केट यहाँ पे स्टेबल है और ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो हम फरवरी का कॉल ले लेंगे। राइट है ना? तो ये एक ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि ये 24,000 फिर से 23,990, 24,000 के आसपास खुल के इट विल राइज अप ओनली। ठीक है। तो ये फिलहाल है अगले हफ्ते का पूरा सिनेरियो। फिलहाल माय टारगेट इज 24,600 से 800 का लेवल मुझे लगता है कि निफ्टी में आज आना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी 52,500 प्लस तक जा सकता है। एंड स्टॉक ऑफ द वीक वुड बी हीरो मोटो एंड पिया इंडस्ट्रीज फ्रॉम आवर पोर्टफोलियो। बाकी दुनिया के लिए कोई भी और स्टॉक हो सकते हैं। हमारे लिए जो स्टॉक होंगे वो ये दो स्टॉक होंगे। तो बस रिलैक्स करिए, मार्केट्स आर अबाउट टू राइज ओनली। अब देखते हैं। ठीक है। चलिए देन, बाकी जिन लोगों को भी हमसे जुड़ने में इंटरेस्ट हो तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। फिलहाल 3 महीने की सर्विस हमने मार्च महीने तक जारी रखी हुई है, तो उसके 4,000 के चार्जेस हैं। दिस इज द मिनिमम प्लान वॉट वी हैव गॉट। उसके ऊपर आप 6 महीने की ज्वाइन कर सकते हो, जिसके चार्जेस होंगे 6,000 के, विच विल बी बेनिफिशियल देन 3 मंथ, बिकॉज 3 मंथ के 4,000 है और 6 मंथ के 2,000 एक्स्ट्रा पे करके अगर आपको पूरा 6 महीने मिल रहे हैं तो दैट इज मच बेटर। उससे भी बेटर है इफ यू गो फॉर 1 ईयर, जिसके चार्जेस आपको 10,000 में पड़ेंगे। 2 साल का 15,000 है, 3 साल का 18,000 है, और लाइफ टाइम का वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। एंड मेरे पुराने में से, ये मैंने सर्विस वगैरह शुरू किया था सितंबर 2023। कुछ क्लाइंट्स ने जनवरी 2024 तक कंटिन्यू किया, कुछ ने मार्च तक कंटिन्यू किया, एंड फॉर सम टाइम दे टुक अ ब्रेक। एंड पिछले 3 दिन में 4 पुराने क्लाइंट्स ने रीजॉइन किया हुआ है नए रेट्स के साथ में। ठीक है। बिकॉज आप किसी भी चैनल में चले जाओ, ठीक है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होगी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनको एक्सपीरियंस करो और फिर यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करो, आपको फर्क पता चलेगा। नो डाउट ऑप्शन में 50-50 चांसेस होते ही होते हैं, बट देर आर मैनी अदर केसेस जहाँ पे डिलीवरी में और फ्यूचर्स में बहुत अच्छे पैसे बने हैं। और अगर इनकेस कोई स्टॉक में अगर 19-20 हुई भी है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। तो 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आपको इनमें से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। एंड बस यही है। आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे मैसेजेस में व्हाट्सएप पे। और किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है, तो उसके बारे में बात करना फिजूल रहेगा। बाकी बाकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो रिकवर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और बात हो तो यू कैन शेयर विथ मी। एंड बस बाकी देखते रहिए। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैंने मार्च तक का मेरा पर्सनल टारगेट मैंने 5,000 सब्सक्राइबर्स का रखा हुआ है। तो आप लोग जितना इसको सब्सक्राइब करोगे, आपको जानने समझने तो बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा। माई चैनल विल ग्रो। तो भाई मुझे भी थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो, पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर ज्वाइनिंग। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वेल एंड गुड। लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।